हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेली प्रैक्टिस के बाद भी हमारी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही। सारा दिन अगर हम पढ़ते रहते हैं फिर भी हमारे मॉक टेस्ट में वही सेम मार्क्स आते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। मेनली हम बात करेंगे कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर फेस की हैं। मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी, अब एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको भी सेम डाउट होगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप डेली के जो आपको मैंने बताए हुए हैं, जो स्ट्रेटजीज़ की वीडियो है, अर्थमेटिक वीक है तो क्या करें, आप सब आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप में से कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे, अगर हम कई बार बात करते हैं ना कि ये चीज़ आप सब अप्लाई कर लीजिए, तो सेम चीज़ सब पे नहीं अप्लाई होती। मान लीजिए कि कुछ आप में से बिल्कुल ही बिगनर्स हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि क्या सिलेबस है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, बेसिक ठीक है उनका, लेकिन एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ 1 से 2 साल के अंदर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके प्री सारे क्लियर हो रहे हैं लेकिन मेंस एक भी क्लियर नहीं हुआ। कुछ ऐसे हैं जिनका मेंस रह जाता है, कई बार क्लियर हो जाता है। कुछ की इंग्लिश ऐसी है, कई बार तुक्का लग जाता है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर, तुक्का नहीं लगता तो आप रह जाते हैं। उस वजह से कई बार क्या होता है ना कि आप पेपर अटैम्प्ट करके आगे और आपको ये भी नहीं पता होता, अगर अगला आपसे पूछे कि हो जाएगा क्या सिलेक्शन, तो कई बार ऐसे लगता है लगा तो दिए यार, पता नहीं क्या होगा। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब हमें नहीं पता कि हम सही करके आए हैं या हम गलत करके आए। इसका मतलब वो आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप जस्ट तुक्के मार के आए हो। प्रिपरेशन तब होगी जिस दिन आप करते ही आपको ऐसे लगेगा कि उस दिन आप शांत रहिए अपने दिमाग में। जिस दिन आपको ऐसे लगे ना कि कोई एग्ज़ाम में पूछे कि क्या रहा आपका पेपर, घर आके आप ऐसे बोलो कि मैं अपना 100% दे आया, मैंने अपना 100% दे दिया। आगे हो ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने अपना जितना ज़ोर आप अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते थे आपने लगा दिया, जितना अच्छे से आप वहाँ पे पेपर में शांत रह के अटैम्प्ट कर सकते थे आपने कर लिए। उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद वो डिपेंड करेगा कि मान लीजिए आपने अपना 100% लगाया और आप 100 में से 80 मार्क्स स्कोर कर पाए। मान लीजिए कोई क्लर्क लेवल का पेपर है, आपको 80 नंबर आपने कर लिया, आपने पूरा जोर लगा लिया, इससे एक्स्ट्रा आप लगा ही नहीं सकते थे। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि वैकेंसी 20 है या 30 है, वो ऊपर ऊपर वाले बच्चे छाटेंगे ना, क्या पता कि 20-30 मतलब वैकेंसी के अंदर जितने बच्चे लेंगे वो 10 गुना लेते हैं, वो 90 अटैम्प्ट वाले उनको मिल जाए। 90 अटैम्प्ट वाले उनको मिल गए, आपने अपना 100% दिया था। अब आपकी गलती नहीं है, आप खुद पे ये मत लीजिए कि मैं पढ़ा नहीं या ऐसे नहीं लगा, उस टाइम आप शांत हो जाइए। लेकिन अगर आपके मन में आपको ऐसा फील आ रहा है ना कि थोड़ा और कर सकता था, थोड़ा और कर सकती थी, तो वो करो। इसका मतलब आप खुद का अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं 100%, मतलब इसका आपका 80 से भी ऊपर आप दे सकते हैं। तो खुद से पूछिए कि मैंने सही किया या नहीं किया। दूसरा आपको कभी जवाब, ये इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं खुद को। दूसरों से हम कितना भी झूठ बोल लेते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोला जाता। तो खुद सोच के देखिए कि मैंने सही किया या नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि डेली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप मॉक लगाते हैं डेली या फिर 1-2 दिन छोड़ के लगा रहे हैं, तो आपके 50 नंबर फिक्स हो गए मॉक के अंदर। हम ऐसा पेपर मान रहे हैं जो आपका 100 मार्क्स का है। मान लीजिए कि जो 80 मार्क्स का है उसमें भी आपके 50, 45, 50 इतने मार्क्स आपके फिक्स हो गए, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि क्वांट्स का हम करवा रहे हैं। तो मैथ्स में क्यों नहीं आ रहे आपके क्वांट्स के अंदर मार्क्स। क्वांट्स के अंदर आपके मार्क्स इसलिए नहीं आ सकते, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो रहा है कि आप अगर 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं उसको, 35 क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपकी 20 मिनट ख़त्म हो जाएं और आपने क्या किया कि 15 क्वेश्चन तक आप पहुँचे नहीं, आप में भी 20 क्वेश्चन तक ही अटक के रह गए हों। ये हो सकता है कि आपको टाइम कम पड़ रहा है। ठीक है, ये मेन रीज़न हर स्टूडेंट का होता है, आपको भी होगा। ये मेन रीज़न हो सकता है कि आपको टाइम कम पड़ता हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में शुरू किया, आप सिंप्लीफिकेशन पे गए, आपने 5 नंबर की, अप्रोक्सीमेशन आपको 2-3 नंबर की मिली, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद आपने नंबर सीरीज़ की 5 नंबर की, फिर आपने एक डीआई बनाई 5 नंबर की। तो देखिए इससे क्या हुआ, 20-23 नंबर तक का लगभग आपका स्कोर हो गया। ठीक है, बढ़िया स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप गए अर्थमेटिक के ऊपर, मिनट आपकी बची हुई हैं 3 से 4 मिनट।
ठीक है। आपने अर्थमेटिक के अगर अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आप 1 से 2 क्वेश्चन बना पाएंगे मैक्सिमम। मान लीजिए आपने 3 बना लिए, कितने बन गए? 23 और 3 26। आप 26 तक अटैम्प्ट लेके आ रहे हैं। ये अच्छा अटैम्प्ट बता रही हूँ मैं, 26 तक आप अगर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। इस टाइम पे आपने आपके इतने नंबर आ रहे हैं, इसके मतलब आप सही चल रहे हो 35 में से, ठीक है। उसके बाद क्या कारण हो सकता है कि आपने ज़्यादा टाइम सिंप्लीफिकेशन और इन सब को दे दिया, इस वजह से आपका अर्थमेटिक के लिए टाइम ही नहीं बचा। ये हो सकता है रीज़न। या फिर ये हो सकता है कि आपने इनको तो टाइम दिया, आपका टाइम 5 से 6 मिनट बन गया, लेकिन आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाने में आप एक क्वेश्चन में 1.5 2 मिनट लगा रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वीक है आपका सेक्शन, इसका मतलब आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब इसमें कमी है। तो नंबर इसीलिए नहीं बढ़ रहे कि बेसिक तो क्लियर है नहीं, और हम जा रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी हमारा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर दें। ये मेन रीज़न हो सकता है। इसको हम कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं? इस चीज़ को आप ये ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले एक मॉक उठाइए, उसमें आप उसको इस तरह से दे के देखिए। मान लीजिए कि कोई आप बुक का ही उठा लीजिए, आपको बुक में से करना है, ठीक है। बुक में से करके मॉक में क्या करिए, शुरू में आपको जैसे बोला सिंप्लीफिकेशन हो गई, अप्रोक्सीमेशन हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, डीआई हो गई। सबसे पहले ये अटैम्प्ट करके देखिए, सबसे पहले ये अटैम्प्ट करना है, फिर टाइम बचे उसमें करिए अर्थमेटिक को। एक तो ये तरीका होता है पेपर को अटैम्प्ट करने का, ठीक है। इस तरह से आप अटैम्प्ट करके देखिए। अभी हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे, इसलिए हम सब तरह के तरीके अपना के देखते हैं कि आप पे कौन सा बेस्ट बैठता है, ठीक है। आप इस तरह से करके देखिए, आप अपने नंबर देखिए कितने नंबर आए। एक आप क्या करिए लास्ट में, मान लीजिए कि आपने अर्थमेटिक के 2 या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो आप शुरू से लगिए अर्थमेटिक का। आप जैसे आपका पेपर, जैसे मॉक टेस्ट खत्म हो गया, फिर आप अर्थमेटिक जो आपने नहीं अटैम्प्ट किए 7 8 नंबर के, उनको बिना टाइम के आप अपने फ़ोन में टाइमर देखिए कि आप कितनी देर में वो 10 के 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर तो आप जल्दी से कर देते हैं, 5 मिनट में ही कर देते हैं, इसका मतलब आपका टॉपिक ठीक है, लेकिन आप आगे वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसका मतलब आपको इनको इम्प्रूव करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या हो कि इनमें आपका टाइम बचे, और फिर आप अर्थमेटिक भी कर सकते हो क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका अर्थमेटिक अटैम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप बाद में करके देखते हैं, इसका मतलब ये सेक्शन वीक है। जो चीज़ हमारी क्लियर नहीं है, जिसमें हमें चलना नहीं आ रहा, उसमें हम भाग कैसे सकते हैं? तो आप सबसे पहले फिर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करिए। ये तरीका हो सकता है आपके नंबर ना आने का, या ये तरीका हो सकता है कि आप पेपर को गलत तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं। गलत तरीके से अटैम्प्ट करें, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अर्थमेटिक वीक है, वो क्या कर रहा है, लाइन वाइज पेपर अटैम्प्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको देखना, हमेशा पजल करने के लिए अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में। मान लीजिए किसी को ऐसे है कि मैं लाइन वाइज पेपर अटैम्प्ट करूँ, उसने 5 अर्थमेटिक के किए, 1 मिनट लगा के बनाए, बढ़िया 5 मिनट खराब कर दी, पेपर में बच गए सिर्फ 15 मिनट। वैसे ही टेंशन होने लग जाएगी कि अभी तो 5 ही नंबर का हुआ, 5 ही नंबर का हुआ, ऐसे फील आने लग जाता है। शुरू में करो वो चीज़ें जो आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग हैं, और जिसमें ऐसे है कि मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन है, क्या भूल जाओगे सिंप्लीफिकेशन में? बचपन से सिंप्लीफिकेशन करते आ रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इस सेम 4 कंसेप्ट है उसके अंदर, बस 4 टाइप की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी नहीं है उसमें, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप नंबर सीरीज कर सकते हैं। नंबर सीरीज में 5 नहीं तो कम से कम 3 तो कर पाओगे नंबर सीरीज में। तो आप वो टॉपिक उठाइए, पहली 5 मिनट में कोशिश करो कि आप 10 से 12 नंबर स्कोर कर पाओ, 15 नंबर तक स्कोर कर पाओ। पहली 5 से 6 मिनट वो होती है दी बेस्ट। पहली 5 से 6 मिनट में अगर आपने 10 से 12 नंबर या 15 नंबर स्कोर कर लिए ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। उसके बाद जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे ना, वो भी आप करते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा 15 हो गए, फिर आप 7वें मिनट में ऐसे सोचोगे 10 मिनट हो जाएगी, ओ 22 हो गए, 23 हो गए क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा, ऐसा अंदर से फील आता है। मुझे खुद ऐसा फील होता था। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या हो सकता है, आप वही पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका गलत, आप मे भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अभी आप अगर उस लेवल के प्रो नहीं बने हो तो शुरू से मत करो अटैम्प्ट। सबसे पहले पहली 5 मिनट उनको दो जो सुपर स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। सुपर स्ट्रॉन्ग मैथ्स में तो अपना सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई हो गई, ठीक है। रीजनिंग में क्या सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, या फिर कोई इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि वोवल्स को इस साइड अरेंज करो, अल्फ़ाबेट को इस साइड अरेंज करो, इस तरह का कर सकते हैं। फिर चलो पजल्स पे सारे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर जो ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, कि मान लीजिए कि ये नाम है, जैसे कुछ भी क्वांट्स है,
इसको अरेंज करना है कि इनके बीच में उतना ही गैप हो जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं अटैम्प्ट करने। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ो लास्ट के लिए, पहले पज़ल बनाओ। अगर लास्ट में पता चले 1 से 1.5 मिनट बची हुई और पज़ल नहीं बनेगी तो इस तरह के क्वेश्चन कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप इसको पहले कर लेंगे ना तो लास्ट में कई बार ऐसे हो जाता है कि पज़ल बन जाएगी, बस आप क्वेश्चन टिक नहीं कर पाओगे। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन छोड़ो, बाकी चीज़ें सिलॉक्स इनइक्वालिटी ये सबसे पहले करो, फिर पजल्स पे चलो। पजल्स भी आपको प्रैक्टिस करेंगे तो पता होना चाहिए कि जैसे स्क्वायर वाली पजल है ये मेरे से जल्दी बन जाती है। मान लीजिए कि कोई फ्लोर पे बैठे हैं तो ये आपसे जल्दी बन जाती है। कई बार वो ईयर्स वाली होती है कि जैसे दे रखा है 1961 में पैदा हुआ है, 1972 में, 1983 में, ए और बी के बीच में इवन नंबर का गैप है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, ये पजल थोड़ा मुश्किल बनती है, तो आपको पता होना चाहिए आपके क्या वीक टॉपिक्स हैं, उनको आप बाद में उठाओ। ठीक है, मेरा वीक और आपका वीक अलग हो सकता है ना। मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये पहले करो और आपसे ये नहीं बन रही हो, या तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी नंबर 1 पजल बने, फिर इसको पहले उठाओ। तो आपको पता होना चाहिए आपकी कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दे के देखना पड़ेगा, फिर पता चले किस चीज़ में दिक्कत है। पहले 20 मिनट में लगा के देखो चीज़ें, उसके बाद अगर आपको जो मुश्किल लगता है आप वहीं छोड़ेंगे। देखना, स्टार्टिंग की 20 मिनट में हम आसान की तरफ भागने की कोशिश करते हैं ताकि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, तो लास्ट में अर्थमेटिक बच जाता है और रीजनिंग में बच जाती है पजल। क्या करो, अर्थमेटिक को टाइम लगा के अटैम्प्ट करके देखो और पजल्स को टाइम लगा के अटैम्प्ट करके देखो। अगर तो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं और थोड़ा ठीक ही लेवल के टाइम पे कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिक क्लियर है, बस स्पीड बढ़ानी है। अगर हम उसमें अटक रहे हैं, हमसे अटैम्प्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब बेसिक ही अच्छा नहीं है, पहले बेसिक अच्छा करो। तो ये कुछ मेथड्स हैं करने के कि इसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे। पहले आप खुद में देखिए कि क्या कमी हो रही है और मॉक टेस्ट को लगाने का तरीका देखिए। पहले आसान क्वेश्चन करिए, देन फिर मुश्किल की तरफ जाइए। एक आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हैं, उस वजह से। नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाइए। ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें तुक्का यहाँ नहीं मारना है, एग्ज़ाम में भी नहीं मारना है, क्योंकि क्या है, आपके नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन के तुक्के लगा दिए और आपके मॉक्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप जस्ट खुद करिए, कोशिश करिए कि जितना नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो। मतलब आपने अगर पूरे पेपर में 100 में से 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए तो चलेगा, लेकिन वो 40 के 40 ठीक होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। आप कोशिश करें आप कम से कम गलत अटैम्प्ट करें। एग्ज़ाम में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अगर 22 नंबर का क्वांट्स के अंदर अटैम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी एकदम अच्छी है, एक भी आपका गलत नहीं है, तो वो आपके 24 कर देगा। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर मान लीजिए आपने 35 के 35 लगा दिए और उसमें से आपके 22 ही ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी एक्यूरेसी देखेगा कि इसकी तो जमा ही नील एक्यूरेसी है, तो वो क्या करेगा, 22 में से भी आपका एक नंबर काट के क्या पता आपका 21 कर दे। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस में, एक्यूरेसी के नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप एक बार मॉक लगा के देखिए, फिर देखिए क्या किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, उसको इम्प्रूव करिए। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचें कि आप मॉक लगाते गए उतने ही नंबर आते गए, आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे उतने ही नंबर आते रहे, तो ये 2-3 महीने भी चले जाएंगे, एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। ये सही टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप मॉक देने का तरीका बदल के भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एकदम से बदलेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका था करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।